कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर जो टॉपिक आए हैं उसको आपने थंबनेल में भी देखा होगा। आज हम वर्ब की टॉपिक को लेकर आए हैं। आज हम कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं मेरे भाई? वर्ब की टॉपिक को लेकर आए हैं। वर्ब जो कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। और एक वर्ब अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं बढ़िया से, अगर वर्ब पे कमांड हो जाता है तो समझिए एग्जाम का कम से कम आप 70% क्वेश्चन सोल्व करने के लायक हो जाते हैं। मैंने क्या बोला? अगर आप वर्ब पढ़ लेते हैं तो आप सेंटेंस को बनाने के लायक हो जाते हैं, आप सेंटेंस को समझने के लायक हो जाते हैं। और आप वर्ब को अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप ये भी समझने के लायक हो जाते हैं कि सेंटेंस कहाँ कैसी हरकत कर रही है। तो सबसे पहली चीज है कि सेंटेंस की हरकतों को जानना और उस पे लगाम लगाना, और उससे पहले जरूरी है कि वर्ब का पढ़ना। तो वर्ब हम लोग पढ़ेंगे और हमने वर्ब किन किन कैटेगरी में, मतलब किस तरह से हमने वर्ब को बांटा है उसको जरा देख लीजिए। और लोगों की तरह मैं कॉपी करके नहीं चलता, मैं अपने हिसाब से मैं खुद उस पे स्टडी करता हूँ और उसके हिसाब से ये चीज सोचता हूँ कि कहाँ पे कौन चीज मुझे दिक्कत आ रही है वो आपको आनी चाहिए, और उस हिसाब से मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूं। तो हम लोग वर्ब में पहले तो पढ़ेंगे बेसिक लेवल, एकदम बेसिक लेवल, ऐसा लेवल जो आपको 10th से नीचे पढ़ लेना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग बिहार बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी जाने कि उनका ग्रामर सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, थोड़ा सा नहीं बहुत वीक होता है। और 10th से नीचे जिसको जानना चाहिए उसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, ये भी जानिए। दूसरा चीज है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीडियम लेवल। मीडियम लेवल क्या है मेरे भाई? मीडियम लेवल आपको थोड़ा सा इससे अपर लेवल, जो 10th से ऊपर भी पढ़ना है उस लेवल को हम लोग टच करेंगे। और इस मीडियम लेवल से ही हमारा हार्ड लेवल चालू होना शुरू हो जाएगा। इस मीडियम लेवल में ही हार्ड लेवल हमारा आएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एडवांस लेवल। एडवांस लेवल, और इस लेवल में एकदम सर आपका घूमेगा, लेकिन धैर्य रखिए, हम हैं तो घूमने नहीं देंगे, ठीक है। इस बात की आप धैर्य रखिए, हम नहीं घूमने देंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे इंड लेवल। इंड में क्या होगा? इंड में ऐसा लेवल हम पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप्स के चीजें पढ़ेंगे, अलग टाइप्स के वर्ब पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंड लेवल और एडवांस लेवल। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से तो इक्का दुक्का पूछा जाता है, लेकिन ये लेवल अगर आपका सही नहीं है तो ये लेवल आप समझ ही नहीं पाओगे। मिला जुला के कहें तो सारी लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अगर जड़ मजबूत रहेगा तो कितना भी आंधी आए आप नहीं गिरेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। क्या शुरू करते पहले तो हम ये जानेंगे कि वर्ब है क्या। वर्ब है क्या? सबसे बड़ी बात ये आती है कि वर्ब है क्या। तो वर्ब कुछ नहीं है। वर्ब इज, अच्छा यहाँ पे वर्ब लिख देता हूं मैं। वर्ब इज एन एक्शन और एक्टिविटी ऑफ समथिंग। वर्ब इज एन एक्शन और एक्टिविटी, बहुत बहुत ज्यादा एकदम 50 लाइन का ये लिख के याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम छोटा पढ़िए और सटीक पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्स में नहीं पूछती है, सीधी सी बात है। लेकिन समझना जरूरी है। वर्ब क्या है? वर्ब किसी काम का करना, किसी भी काम का, किसी काम का करना या होना, यही वर्ब है। किसी काम का करना या होना, यानी एक्शन और एक्टिविटी होना वर्ब है। जैसे अगर लिखूं राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी उसके द्वारा हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्शन वो कर रहा है। क्या कर रहा है? वो खेल रहा है। तो यहाँ पे जो खेल रहा है वो एक्टिविटी हो गया, यानी वर्ब हो गया। हाँ, सी इज ईटिंग, वह खा रही है। खा रही, ये भी एक्शन है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ये भी एक्शन है। तो
बहुत सारे लोग आके रटवा देते हैं जिसके अंत में ना लगा हो वो वर्ब होता है। हालांकि कुछ हद तक सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके अंत में, जैसे वो पढ़ रहा है, अब पढ़ रहा है में तो ना नहीं लगा है, हाँ पढ़ना में ना लगा है, तो इस चीज को नहीं देखना है। ये समझना है कि एक्शन हो रहा है, जैसे वो पढ़ रहा है यानी एक्शन कर रहा है, वो एक्टिविटी कर रहा है, क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, अब आते हैं वर्ब के टाइप के बारे में हम लोग। तो वर्ब जो होता है, वर्ब को हम लोग बेसिक में जो पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग मेरे भाई, बेसिक पढ़ रहे हैं। तो बेसिक में जो है वर्ब को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मुख्यतः दो टाइप में बांट कर पढ़ेंगे हम लोग। पहला पढ़ेंगे हम मेन वर्ब, पहला क्या पढ़ेंगे हम, मेन वर्ब, और दूसरा पढ़ेंगे एक्जिलियरी वर्ब। दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक्जिलियरी वर्ब, एक्जिलियरी वर्ब। दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्जिलियरी वर्ब। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेन वर्ब क्या है, एक्जिलियरी वर्ब क्या है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब के बारे में। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई, मेन वर्ब के बारे में। तो हम लोग पढ़ते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट होता है। जैसे आप लोग कहीं जाते हैं तो ये नहीं सोचते हो मेन टीचर वही है, मेन टीचर वही है यानी मुख्य, मेन है। मेन का मतलब क्या है, मुख्य काम है। कहीं भी कोई काम होगा, मतलब चेक साइन होगा तो उन्हीं के नाम से होगा, उन्हीं के मतलब उन्हीं के द्वारा होगा। कितना भी आप कुछ रगड़ लीजिए वहीं से होगा, तो वो होता है मेन। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या होता है ये देखिए। अब जैसे आप लोग का शादी हो जाएगा तो मेन कौन हो जाएगी, आप समझदार हैं। अब आइए मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो सेंटेंस में क्या हो, मेन हो, मेन हो। अब आप कहिएगा कि आप तो सीधे सीधे जो सेंटेंस में मेन हो, भाई तो इसका हम डिफिनेशन क्यों लिखें, आपको डिफिनेशन क्यों रटना, आपको समझना है। डिफिनेशन रटने के लिए हम भी भेज देंगे आपके पास बहुत सारे नोट्स, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, देखिए मेन वर्ब कैसे, जैसे अगर हम लिखें मैं पढ़ा रहा हूं, तो इस सेंटेंस में मेरा मेन काम क्या है, मेरा मेन काम है पढ़ाना। मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। आई एम टीचिंग, तो मेरा मेन काम क्या है, पढ़ाना। तो ये टीचिंग क्या है, ये टीचिंग है मेन वर्ब। अगर मैं लिखूं राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे इज भी एक वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब एक वर्ब है, तो राम खेल रहा है। अब बताइए आप मुझे, आपके लिए है ये कि इस राम खेल रहा है में मेन क्रिया क्या है, मेन वर्ब क्या है। वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया होता है। तो मेन काम क्या है बताइए जल्दी, जोर से बोलिए। चलिए, मेन काम क्या है, खेलना, प्लेइंग। तो ये क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, मेन वर्ब हो गया। अगर मैं लिखता हूं ही हैज बीटेन हिम, वह उसने उसको पीटा। ही हैज बीटेन, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे राजू, ही हैज बीटेन राजू। अब देखिए यहाँ भी एक वर्ब है, जैसा कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हालांकि ये एक्जिलियरी वर्ब है, इसको हम आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये समझिए कि ये कौन सा वर्ब है, एक्जिलियरी वर्ब है। क्यों एक्जिलियरी वर्ब है, क्योंकि इसमें मेन काम क्या है, इसमें मेन काम हुआ है राजू को पीटना। मेन काम क्या है, राजू को पीटना। ही हैज बीटन राजू, तो इसमें मेन काम है राजू को पीटना, और जो राजू को पीटना है वो मेन काम है, इसीलिए ये क्या है, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मेन वर्ब है क्या। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मेन वर्ब क्या है, कैसे है। देखिए मेरे दोस्त, हम मेन वर्ब को कैसे पढ़ते हैं। मेन वर्ब, मेन वर्ब को हमने अभी बेसिक में बांट रहा है, मैंने अभी बेसिक में बांटा हूं 4 भागों में। कौन कौन से, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब,
ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, अच्छा रेगुलर वर्ब, उसके बाद होता है इरेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, ठीक है। तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, ठीक है। इन चार भागों में हम लोग अभी मेन वर्ब को पढ़ेंगे। कुछ लोग स्ट्रेटिव और वीक वर्ब को बोलेंगे, तो इसी में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत बड़ा नहीं है वो चीजें, बहुत ज्यादा एलोब्रेट करके पढ़िएगा तो कंफ्यूजन होने लगे, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिट का मतलब आप लोग जानते हैं, ट्रांजिट मतलब होता है परिवहन। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, परिवहन। मतलब कोई ये चीज है यहां से यहां परिवहन, मोटा मोटी समझिए, जैसे आपने साइंस में पढ़ा है ट्रांजिट होना, पौधों में जल का, खाना का परिवहन होता है, तो ये ट्रांजिट होता है, एक तरह से याद करने के लिए। तो ये वर्ब, द वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, the verb which takes an object is called transitive verb। जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है, क्या लेती है, एक ऑब्जेक्ट लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जो वर्ब एक ऑब्जेक्ट लेती है उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या क्या चीजें लेती है ये, नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेगी। नाउन हमने पिछले वीडियो में नाउन पढ़ाया तो बताया, देखिए किसी सेंटेंस का बनावट क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है, नाउन, प्रोनाउन बन सकता है, जीरंड और इन्फिनेटिव बन सकता है, इन्फिनेटिव बन सकता है। ये ऑब्जेक्ट भी नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव बन सकता है। ये जीरंड और इन्फिनेटिव आगे हम पढ़ेंगे वर्ब के लास्ट में। ये जीरंड और इन्फिनेटिव ही, ये जीरंड और इन्फिनेटिव नाउन की तरह हरकत करते हैं, नाउन की तरह हरकत करते हैं, या यूं कहें तो ये इनमें नाउन का गुण होता है। तो ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो एक ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट कौन कौन सी चीजें बनती है, नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनेटिव, ठीक है। उसके बाद कभी कभी फ्रेज, ये भी ऑब्जेक्ट बन जाती है, कभी कभी फ्रेज भी ऑब्जेक्ट बन जाती है, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब के उदाहरण में, एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो अभी एग्जांपल समझ लीजिए फिर बताते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन। सी गेव, सी गेव, जैसे हम लिखे सी गेव। अब यहाँ पे आप बताइए, क्या यह सब्जेक्ट है और वर्ब है, क्या इससे सेंटेंस पूरा हो गया, नहीं हुआ। क्यों, सी गेव, वो क्या दी, तो सी गेव अ पेन, सी गेव अ पेन। अब यहाँ पे जैसे ऑब्जेक्ट आया, लग रहा है कि सेंटेंस पूरा हो गया, सी गेव अ पेन, उसने एक कलम दी, ठीक, उसने एक कलम दी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है तब जाके सेंटेंस पूरा हुआ है। अब एक तरीका बताता हूं कैसे समझना है। जब भी ट्रांजिटिव वर्ब, जब भी यहाँ कोई वर्ब आए तो उसके पहले आई लगा लेना है। अगर इसके बाद व्हाट और whom, यानी क्या और किसको का सेंस आए, तो जैसे यहाँ पे सी की जगह आई गेव, आई गेव, अब क्या गेव, आई गेव अ पेन, तो यहाँ क्या का सेंस आ रहा था, क्या का सेंस आ रहा था, तो यहाँ पे क्या लगाए, ऑब्जेक्ट लगाए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से होते हैं, चलिए। कैरी जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, हीट जो है HIT हीट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। टेक, टेक मतलब लेना, क्लाइम मतलब चढ़ना, हेट मतलब नफरत करना, विटनेस मतलब गवाह। देखिए ये जो विटनेस है, ये 2023 सीजीएल प्री में पूछा गया है।
2012, हालांकि ये एज अ ट्रांजिटिव वर्ब नहीं पूछा गया, लेकिन जिसको ये पता होगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, जिसको ये दिमाग में होगा, वो जहां ये पूछा गया वहां पे खटाक से बनाया होगा, वहां टाइम बचा होगा, गलत होने की संभावना कम होगी, क्योंकि इसके बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए था जहां नाउन का यूज होना था। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको हमने रखा है सिलेबस में। अब देखिए, रानी मेड मी लाफ। अब यहाँ पे मेड क्या है, मेड क्या है, यहां से देखिए मेक, मेक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट लेगी। अच्छा, सी हेट्स, हेट क्या है, हेट क्या है, हेट, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीरंड है। जीरंड क्या होती है, V4 को जीरंड बोलते हैं, ING लगा होता है, ये नाउन फॉर्म होता है जब ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। सी हेट्स स्मोकिंग, तो यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या आया, जीरंड आया, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये नहीं सोचिएगा कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानकारी लिए। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। लिखा इसलिए कि टाइम को बचाया जा सके, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको लिख लेता हूं पहले, ताकि मैं टाइम बचा सकूं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वैसे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट लिए सेंटेंस को पूरा कर दें, बिना ऑब्जेक्ट, जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं भी ले और सेंटेंस भी पूरा हो जाए। जैसे में अगर हम लिखते हैं, जैसे में अगर हम लिखते हैं, जैसे अगर लिखते हैं बर्ड्स, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया ना कि बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, हम भी जानते हैं कि पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई। राहुल इज सिंगिंग, राहुल गा रहा है, यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया। सिंगिंग और सॉन्ग लिखे या ना लिखे, ऑब्जेक्ट लिखे या ना लिखे, राहुल इज सिंगिंग, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया। अच्छा देखिए, ये क्या है, कभी कभी सेंटेंस पूरा ना होता है, ये तो कभी कभी सेंटेंस पूरा ना होता है, तो ये अपने बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन लेता है, प्रोनाउन नहीं नाउन बोलिए, नाउन, जिसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। देखिए, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के बारे में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में। इसको हम ये खत्म होते ही आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि एक में साउंड माउन दिला से कुछ ना हुई मर्दे, ठीक बा। तो प्रीपोजिशन प्लस नाउन को कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कभी कभी कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब भी आ जाता है, एडवर्ब भी कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। अब देखिए कैसे, क्रूज फ्लाई, क्रूज फ्लाई, कौवे उड़ते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई था वैसे क्रूज फ्लाई। तो यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अच्छा देखिए, ही लाफ्स, वह हंसता है, लेकिन कैसे हंसता है, किस तरह से हंसता है, तो ये सेंटेंस थोड़ा सा अधूरा, वह हंसता है, ही लाफ्स, वो हंसता है, क्यों हंसता है, कैसे हंसता है, थोड़ा सा तो इसके बारे में जानना। तो इसके लिए लाउडली लाए, जो कि क्या है, एडवर्ब है, और हमने अभी पढ़ा है कि एडवर्ब क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है। राम इज लाफिंग, राम हंस रहा है, लेकिन यहाँ पे राम इज लाफिंग, हम बता रहे हैं कि राम हंस रहा है, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है क्यों हंस रहा है, इसलिए सेंटेंस लगभग पूरा लग रहा है। अच्छा, राम इज लाफिंग ऑन हिम, राम उस पे हंस रहा है, राम उस पे हंस रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, और नाउन या प्रोनाउन कोई भी आ सकता है, यहाँ पे गलती से हम मिटा दिए हैं, नाउन या प्रोनाउन, लाफिंग ऑन हिम, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आ गया। बॉय इज क्राइंग, बॉय इज, बच्चा रो रहा है, तो यहाँ पे बॉय इज क्राइंग, बच्चा, कोई जाके नहीं कहता बच्चा रो रहा है, तो बिटवा रोता, यही ना कहता है जी, तो बिटवा रोता, काहे रोते, थोड़े दूर दूर जाएगा पकड़ के उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वर्ब क्या हो गया, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। राजू इज स्लीपिंग, इसके बाद भी नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट बिना आए सेंटेंस पूरा नहीं होता। अब जैसे हम बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा देख के आया एगो लड़का, ठीक है, दोस्तवा आया तुम्हारा, तो क्या कहेगा, चलना
बड़ी सुंदर नाचत हो स्टेज पर। तो बिना स्टेज पर कहे, चाहे कहेगा कि चल ना बड़ी सुंदर उस दिन नाचत हो, तो वहां नाच रही है, वहां नाच रही है। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि बिना ऑब्जेक्ट का कहाँ नाच रही है? तो वहां स्कूल में, सरकारी स्कूल में अक्सर बारात उरात रहता है, गांव का जो होगा सब जानता होगा। ठीक है, जो गांव का है देख रहा है जल्दी कमेंट करो। ठीक है, तो देखिए, तो जैसे रानी इज डांसिंग ऑन दी स्टेज, कहाँ नाच रही है? ऑन दी स्टेज। अब घर में नाचेगी तो कौन देखे जाएगा जी? अच्छा, द बेबी हैज फेलन अस्लीप, मतलब बच्चा गिर गया है सोते सोते या जग के, बच्चा गिर गया है। ठीक है, एनिमल ग्रेज, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, जानवर चर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने जाना इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ऐसे वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं, ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं। तो इन दोनों वर्ब्स के बारे में अब हम जानते हैं कि कौन वर्ब ट्रांजिटिव होगा, कौन इंट्रांजिटिव होगा। ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ट्रांजिटिव का भी काम करते हैं और इंट्रांजिटिव का, यानी यूं कहें तो ये दोनों स्थिति में यूज हो जाएंगे। कौन कौन से वर्ब है? स्लीप है, फॉल है, गो है, प्ले है, लाई है, कम है, इट है, डाई है, रीड है, स्टॉप है। ठीक है, मेंस में बहुत ज्यादा पूछता है इससे क्वेश्चन, मेंस में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब जैसे देखते हैं एग्जांपल में लिखते हैं, राम इज प्लेइंग। ठीक है, राम इज प्लेइंग इन दी फील्ड, राम इज प्लेइंग इन दी फील्ड। अगला लिखते हैं, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक, अब थोड़ा यहाँ पे गौर कीजिएगा क्योंकि यही एक एग्जांपल हम बताएंगे, देख लेना ध्यान से, इससे समझ गए तो पूरा समझ गए। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी प्ले वर्ब है, यहाँ पे भी प्ले वर्ब है और यहाँ पे भी प्ले ही वर्ब है। लेकिन देखो यहाँ प्रेपोजिशन आ गया तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे नाउन आ गया तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट नो कॉम्प्लीमेंट। तो हमने पढ़ाया आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट न ले तो ये क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब, उसमें भी आएगा ये विदाउट कॉम्प्लीमेंट, उसमें भी विदाउट कॉम्प्लीमेंट। यहां भी ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब लेकिन विथ कॉम्प्लीमेंट, विथ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट आया है। जस्ट आगे हमने देखते हैं, जैसे ही वर्ब आया इसके बाद ऑब्जेक्ट आया और एक ही वर्ब अलग अलग तरीके से खेल रही है, अलग अलग तरीके से चीजों को ले रही है। यहाँ पे नाउन ले लिया तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे लिखते हैं, सी रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है, सी इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, सी इज रीडिंग अ बुक। आई इट, आई इट एप्पल, मैं एप्पल खाता हूं, या आई एम ईटिंग एप्पल। ठीक, आई इट, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट ले लिया एक नाउन। यहाँ पे क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि वर्ब जो है ऐसे ऐसे रोल प्ले करता है ना, दिमाग घूम जाता है आदमी का। तो इसलिए इस वर्ब को बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं वर्ब को। और फिर मिलते हैं अगले में, हम फिल इन द ब्लैंक्स भी इसका कराएंगे अच्छी तरीके से। तब तक आपका भी रिवीजन हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करा के। उसके बाद तब हम रेगुलर और इरेगुलर, हम थोड़ा धीरे पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। अब और इतना ध्यान रखिएगा, परसिवरेंस जो है, धैर्य जो है वो रखना बहुत जरूरी है। परसिवरेंस इज द की टू ओवरकम complex challenges, to overcome complex challenges, मतलब जो भी जटिल समस्याएं हैं उनको पाने के लिए परसिवरेंस
यानी धैर्य बहुत जरूरी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।